हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वंस अगेन कि हमारी वीडियोस को इतने लाइक, सब्सक्राइब और व्यूज़ करने के लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, आज हम लोग अपनी नई वीडियो में एक्टिव पैसिव जो हमने पढ़ा था उसका पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इम्परेटिव सेंटेंस से रिलेटिव जो भी हमारे एक्टिव पैसिव वॉइस बनाए जाते हैं, ठीक है ना। उससे पहले आप लोगों से कहूँगा गाइस कि आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स क्या होता है, जब आप कोई भी कमेंट्स करते हैं जो भी होता है तो हमें उससे एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अगर कहीं हमारी गलती है तो हम उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि जो भी है आप कमेंट्स करें, कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा शुरुआती दौर है और आप लोगों के इस तरीके से प्यार और आशीर्वाद बना रहा तो हम आगे भी तरक्की करेंगे। थैंक यू सो मच। देखते हैं हम आगे अगला पार्ट, ठीक है। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। पैसिव ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब देखिए गाइस, सबसे पहले आप लोग को देखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा वो जनरली क्या होता है। पहले हम इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं कि हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है वो क्या होता है, ठीक है ना। तो आप लोग याद रखना कि इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा वो होता है कि जब भी आप किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, ठीक है, किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये सारा कौन सा सेंटेंस कहलाता है? हमारा इम्परेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है। पहली चीज़ क्लियर हुई। दूसरा क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस में कभी भी आप, जब हम इसकी हिंदी में बात करें तो याद रखना, हिंदी में कभी भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ऊ की मात्रा आती है या फिर आपका इस तरीके से आता है दीजिए, कीजिए, लीजिए, ठीक है। इस तरीके से अगर हमारी कोई भी कंस्ट्रक्शन आती है हिंदी की और इन पर कोई सेंटेंस खत्म होता है तो ये हमारा क्या होता है? पैसिव, क्या होता है? हमारा इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है ना। मैं आपको अभी पैसिव बताऊंगा, अभी मैं आपको इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहा हूँ। जैसे मैंने बोला दरवाज़ा खोलो या दरवाज़ा खोल दीजिए, मुझे एक गिलास पानी लाओ, तो इसमें लास्ट में क्या आ रही है? ओ की मात्रा आ रही है। या मैं बोलूँ कि मेरे लिए, हाँ, मुझे एक गिलास पानी लाओ, मेरे लिए खाना बना दो, या मुझे चाय दे दीजिए, तो इस तरीके के सेंटेंस जब लास्ट में आते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है? इम्परेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं इनके पैसिव वॉइस के बारे में। तो पैसिव वॉइस क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस जो होता है ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है? मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे होता है? मेन वर्ब से। तो इसका जो एक्टिव है, एक्टिव का मतलब क्या होता है? जो हम इसको सिंपल बोलते हैं, जैसे कि इसके एक्टिव में सबसे पहले क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और इसके बाद क्या आएगा? अदर वर्ड, ठीक है। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? पैसिव, ठीक है। तो पैसिव बनाते समय आपको सबसे पहले इसमें लेट का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड, और इसके बाद इसमें सब्जेक्ट तो हमारा होता ही नहीं है, तो लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी प्लस अदर वर्ड, इसमें क्या आएगा? हमारा वी आएगा, ठीक है। इसमें एक तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है, सिंपल बनता है, और एक इसका इम्परेटिव का क्या बनता है? नेगेटिव बनता है। अब इसी का नेगेटिव अगर हम बात करें तो इसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनता है जनरली वो क्या बनता है? ध्यान रखिएगा, इसकी नेगेटिव में आता है डोंट या डू नॉट, ठीक है, डोंट या डू नॉट। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन अदर वर्ड। अब एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स कि इसमें आपको कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। कभी भी इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। यदि हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसके पैसिव में आपको क्या करना है? ध्यान दीजिए, पैसिव में सबसे पहले लेट आएगा, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अदर वर्ड। इसमें सब्जेक्ट हमारा होता नहीं है, ठीक है ना। इतना सभी को समझ में आया आप लोगों को? तो ये आपका स्ट्रक्चर है, चाहे तो आप इसे नोट कर लें 2 मिनट के लिए, फिर देखते हैं हम लोग आगे। चलिए देखिए, अब आप लोग सभी अच्छे से, आपको ये 2 स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना है, ठीक है।
अब देखिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं, जैसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा ओपन दी डोर, ठीक है, ओपन द डोर। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, द डोर, तो क्या बनेगा लेट द डोर, और फिर हमें क्या करना है बी, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी हमारी ओपन्ड, तो क्या बनेगा लेट द डोर बी ओपन, ठीक है। सेकंड मैंने बोला गिव अस फूड, गिव अस फूड। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम कि कभी भी लेट जो होता है इसके बाद हमेशा प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आता है। कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। देखिए प्रोनाउन का चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कोई भी प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, जेरेंड के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो फिलहाल के लिए आपको याद रखना है, अभी अपन वैसे पढ़ रहे हैं कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस, कभी भी आपको सब्जेक्टिव केस नहीं आता, ध्यान रखना, ठीक है। कैसे, जैसे आपको आया लेट मी और लेट आई, तो क्या होगा लेट मी। आपको आया लेट वी और लेट अस, तो क्या आएगा लेट अस, ठीक है। इसी तरह आपको आया लेट दे या लेट देम, तो क्या आएगा हमारा लेट देम। इसी तरह आया लेट शी या लेट हर, तो क्या आएगा हमारा लेट हर। तो लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग, ठीक है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव, ठीक है। अब देखिए जैसे लिखा है गिव अस फूड, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट, फिर अस, फिर बी, गिव की थर्ड फॉर्म क्या हो गई हमारी गिवन, और फिर जो अदर वर्ड है वो क्या हो गया हमारा फूड, ठीक। बी लगा के V3 का यूज करना है, जैसे कल हम लोगों ने मॉडल वर्ब में देखा था, ठीक है। तो अस को आप वी में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि लेट के बाद क्या आता है ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर हुआ इतना, आगे देखते हैं। अभी मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं, जिससे मैंने बोला डोंट टेल अ लाई, ठीक है, डोंट टेल अ लाई। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेट, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा अ लाई, लेट अ लाई नॉट बी, और टेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी हमारी टोल्ड, तो क्या बनेगा लेट अ लाई नॉट बी टोल्ड। क्लियर हुआ। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है टोल्ड, पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है। आपने ऑब्जेक्ट को आगे लाए और इसमें डोंट था, तो इस डोंट को हटा के हमें किसका यूज करना है, नॉट का, और उसके बाद क्या आएगा वी, ठीक है। वंस अगेन फिर देखते हैं एक लेट वाला, ये सॉरी डोंट वाला, डोंट डोंट टीच मी हिंदी। अब देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं, डोंट टीच मी हिंदी। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले लेट, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा मी को हम आगे लाए मी, फिर क्या आएगा हमारा डोंट को हटाएंगे तो इसके प्लेस पे क्या आएगा नॉट, तो क्या आएगा लेट मी नॉट, ठीक है, लेट मी नॉट बी, टीच की थर्ड फॉर्म थॉट, ठीक, क्या आया लेट मी नॉट बी थॉट। अदर वर्ड कौन है हमारा हिंदी, ठीक, तो क्या बना लेट मी नॉट बी थॉट हिंदी, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों को बार बार बताया था लास्ट वीडियोस में भी कि ये जो होता है ये कौन है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये कौन है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इसको हिंदी से भी बना सकते हैं। अगर हम इसको हिंदी से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेट हिंदी नॉट वी थॉट, और मैंने आपको बताया था कि जब हम इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखते हैं तो क्या लगा के लिखते हैं टू, तो लेट हिंदी नॉट बी थॉट टू मी, ओके। तो आपको दोनों तरीके से ये समझ में आ गया किस तरीके से हमें पैसिव वॉइस बनाना है इंपरेटिव का। क्लियर हुआ, आ गया सभी को समझ में। तो इसको नोट करिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बार बार बोला है तो आप कमेंट्स जरूर करें और मेरे को बताएं कि कैसा आप लोगों को लग रहा है पढ़ना। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मैंने आपको ये इंपरेटिव सेंटेंस का पहला तरीका तो बता दिया। अब हम सेकंड उस पर आते हैं कि कैसे हम इसको और बना सकते हैं। देखिए जैसे आपको पहला सेंटेंस है ओपन दी डोर, तो हम एक तो इसको अभी बना रहे थे कि लेट द डोर बी ओपन। दूसरा तरीके से हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं, एग्जाम में आपको देखने के ऑप्शन कैसे दिया है, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि यू आर ऑर्डर्ड, क्योंकि ओपन द डोर तो इसमें क्या आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है कि दरवाजा खोलो। तो यू आर ऑर्डर्ड टू
ओपन दी डोर। आपको एज इट इज इसको वैसा का वैसा लिख देना है और इसको क्या लिखना है हमें इसके आगे, यू आर ऑर्डर्ड टू, और फिर क्या कर दिया, ओपन द डोर। ठीक है, अब मान लीजिए आपको आया प्लीज हेल्प मी। तो देखिए जो प्लीज वाली सेंटेंस है, प्लीज या काइंडली जब भी आपको आ गया तो इनको आप कैसे बनाएंगे। आप जानते हैं कि प्लीज और काइंडली क्या होता है, रिक्वेस्टेड होता है। तो क्या लिखेंगे हम, यू आर रिक्वेस्टेड। आपको थर्ड फॉर्म ये करना है, रिक्वेस्टेड। और प्लीज और काइंडली कभी भी रिक्वेस्ट के साथ नहीं लिखे जाते, क्योंकि इनके लिए हम ये यूज कर रहे हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इस तरीके से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है ना, आ गया सभी को समझ में। कभी कभी क्या करते हैं कि प्लीज का यूज लास्ट में भी करते हैं। जैसे आया गिव मी मनी और फिर यहां पर प्लीज, गिव मी मनी प्लीज। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, सेम वैसे, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी मनी। ठीक है, और इस प्लीज को क्या करेंगे हम लोग, हटा देंगे। ठीक है, चाहे ये यहां आए यहां आए। इतना सभी को समझ में आया। अगर ये स्टार्टिंग में आता है, लास्ट में आता है, तो हम इसको हटा के क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना क्लियर हो गया। हाँ, पर अगर ये प्लीज बीच में आता है तो फिर ये एज अ मेन वर्ब काम करता है, फिर हमें ऐसा नहीं करना है, उसको हम आगे देखेंगे अभी। तो आप लोग को ये समझ में आया अच्छी तरह। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। देखिए अब मान लीजिए आप लोगों को आया सेंटेंस डोंट टेल हिम द ट्रूथ। क्या आया, डोंट टेल हिम द ट्रूथ। अब आप लोग ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट, क्या करना है, लेट। ऑब्जेक्ट कौन है आपका, हिम, नॉट बी, डोंट को हटा के क्या लगा है, नॉट बी, टोल्ड द ट्रूथ। एक तरीका तो हमारा ये हो गया जो हमने अभी पहले सीखा था। दूसरा देखते हैं। दूसरा हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेट, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, द ट्रूथ। तो लेट द ट्रूथ नॉट बी टोल्ड टू हिम। ठीक है, लेट द ट्रूथ नॉट बी टोल्ड टू हिम। इस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, और तीसरा जो तरीका है कि आप डोंट की जगह आप ये लिख सकते हैं, यू आर फॉरबिडन। क्या, यू आर फॉरबिडन टू टेल हिम द ट्रूथ। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आप इसको ऐसे भी बन सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड। ठीक है, सारे तरीके आप देखिए किस तरीके से बना सकते हैं। यू आर एडवाइज, ठीक है, नॉट टू टेल हिम द ट्रूथ। देखिए अब यहां पर जैसे लिखा है डोंट टेल हिम द ट्रूथ, उससे सच मत बताओ। तो मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं कि यार उससे सच मत बताओ। तो क्या हो गया, यू आर एडवाइस और डोंट को हटा के हमने क्या लिख दिया, नॉट टू टेल हिम द ट्रूथ। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। और एक और कि कभी भी जो एडवाइस होती है तो एडवाइस के लिए कौन सा मॉडल यूज किया जाता है, शुड। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, क्या, जैसे हमने इसको लिखा, जैसे हिम है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही शुड नॉट बी टोल्ड द ट्रूथ। कैसे बना सकते हैं, ही शुड नॉट बी टोल्ड द ट्रूथ। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसमें शुड मॉडल का यूज कर दिया तो डॉन को हटा दिया हमने, हिम है, इसको आगे ही लिखेंगे क्योंकि अब लेट तो है नहीं, तो सब्जेक्टिव कैसे यूज करेंगे, तो ही शुड नॉट बी टोल्ड द ट्रूथ। ठीक है, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अभी मैंने हिम से बनाया, अब इससे द ट्रूथ से भी बना सकते हैं, द ट्रूथ शुड नॉट बी टोल्ड टू हिम। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने आपको एक ही सेंटेंस के इतने सारे तरीके बता दिए, ऑप्शन आपको एक ही आएगा इनमें से एग्जाम में, ठीक है ना। तो ये वाला क्लियर हुआ आपका, आगे देखते हैं। ठीक, और देखते हैं, इसको चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, टेक योर टाइम। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, अगला हम लोग देखते हैं
अब जैसे मैंने आप लोगों को एडवाइस के बारे में बताया, तो जैसे आपको आया नेक्स्ट सेंटेंस कि हेल्प द पुअर, तो अब आप लोग देखें कि हेल्प द पुअर जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, गरीबों की मदद करो। तो ये मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कैसे बना सकते हैं, लेट द पुअर बी हेल्प्ड, ठीक है। तीसरा हम इसको ऐसे बना सकते हैं, क्या, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प द पुअर, तो हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप तीनों में से कोई से भी तरीके से इसको बना सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट आंसर माना है एसएससी में, अगर आपको शुड वाला दिया हुआ है, किसमें, इम्परेटिव वाली में, तो हम शुड वाली को फॉलो करते हैं। बाकी सब में आप लेट वाला मान सकते हैं, लेकिन इसमें अगर आपको इम्परेटिव सेंटेंस आया और इसमें एडवाइस है और ये दोनों ऑप्शन जनरली साथ में दिए, तो आप किसको, इस शुड वाले मॉडल वर्ब वाले सेंटेंस जो हमारा ऑप्शन है उसको हम क्या मानेंगे, करेक्ट मानेंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, इसके बाद आता है हमारा इसी में इम्परेटिव सेंटेंस में अगला है हमारा लेट वाला सेंटेंस। तो हम लेट वाले सेंटेंस को देखते हैं कि अब एक सेंटेंस जब लेट से ही स्टार्ट होता है तो क्या होता है। देखिए, लेट का हिंदी में अर्थ होता है क्या, ने दो या ने दीजिए, ठीक है ना। अब जैसे एक्टिव में क्या होता है, लेट, मैंने आपको बताया था लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट नंबर 2, और अगर आपको अदर वर्ड आता है तो हम उसको भी नोट कर लेते हैं, ठीक है। लेट का अर्थ हिंदी में जनरली क्या होता है, अगर हम बात करें तो ने दो या ने दीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला मुझे पढ़ने दो तो लेट मी स्टडी, मुझे जाने दो लेट मी गो, मुझे सोने दो लेट मी स्लीप, मुझे खेलने दो लेट मी प्ले, हमें आने दो लेट अस कम, तो लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ रहा है। मुझे किताब पढ़ने दो लेट मी रीड द बुक, आ रहा है समझ में सभी को। तो इस तरीके से लेट के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा और एक मेन वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। अब जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में क्या करना है आपको, लेट के प्लेस पर लेट, ऑब्जेक्ट नंबर 2, देन वी, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड और वाई लगा के आपको इसमें ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट का यूज करना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, लेट मी टीच हिम हिंदी, ठीक है। क्या बना हमारा, लेट मी टीच हिम हिंदी, तो सबसे पहले क्या आएगा, लेट, ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, हिम, तो लेट हिम, ठीक है। वी लगाया, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होगी, थॉट, लेट हिम बी थॉट, ठीक, लेट हिम बी थॉट। अदर वर्ड में क्या है हमारा, हिंदी, ठीक, तो लेट हिम बी थॉट हिंदी, और वाई सब्जेक्ट कौन है, मी, सॉरी यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, मी, तो इसको वाई मी, ठीक है। देखो आप लोग अच्छे से समझो, जो वर्ब के बाद दिया वो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट और जो लेट के बाद दिया वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो लेट के प्लेस पर लेट लिखा, हिम को आगे लाएंगे तो इसको सब्जेक्टिव केस में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है। तो लेट हिम, फिर बी, टीच की थर्ड फॉर्म थॉट, अदर वर्ड में हिंदी है और बाय लगा के क्या लिखा, मी। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा आपको। अब हिंदी से बनाएंगे तो क्या बनेगा, लेट हिंदी वी थॉट टू, अब यहां पर कौन है, हिम, थॉट टू हिम, और वाई मी। इतना क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया लेट वाला सेंटेंस। अच्छे तरीके से देख लीजिए आप इसको, ठीक है। वन मोर सेंटेंस मैंने लिखा, लेट अस वॉच मूवी, ठीक है। लेट अस वॉच मूवी, तो क्या लिखेंगे हम लोग, लेट, ठीक है, मूवी वी वॉच्ड बाय अस, ठीक है। इसी तरह आया, लेट देम प्ले क्रिकेट, लेट देम प्ले क्रिकेट, तो क्या बनाएंगे, लेट क्रिकेट वी प्लेड बाय देम। इस तरीके से आप किसके, लेट वाले जो सेंटेंसेस हैं हमारे वो सारे हम बना सकते हैं, ठीक है ना। सभी को समझ में आया।
इनकेस यदि इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो उसको कैसे बनाएंगे वो और देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल हम लोग। देखिए अब आपको मान लीजिए आया सेंटेंस कि डोंट लेट हिम स्पीक हिंदी इन दी क्लास। ओके, अब ये सेंटेंस है तो हम इसको कैसे बनाएंगे कि लेट, ठीक है, बस इस डोंट को हटा के आपको क्या यूज करना है, नॉट बी। तो लेट ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, हिंदी, तो लेट हिंदी नॉट बी स्पोकन, ठीक है, लेट हिंदी नॉट बी स्पोकन इन द क्लास बाय हिम। ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है, इसे आगे लाए और इसको बाय द्वारा पीछे लिखना है और डोंट को हटा के आपको क्या यूज करना है, नॉट बी। इतना क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया, ठीक है। तो ये हमारे, मैंने आज आपको इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में पूरा का पूरा बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इन्फिनेटिव, जीरेंड जो होते हैं हमारे, उनके सेंटेंसेस कैसे वॉइस में कन्वर्ट किए जाते हैं वो देखेंगे, और कुछ एडवांस क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आए हुए हैं आपको वो देखेंगे। तो अगली वीडियो में हम सारे कवर कर लेंगे हमारे पैसिव वॉइस को। इसके बाद मैं आप लोगों को पैसिव वॉइस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं वो करवाऊंगा सॉल्व, और इसके बाद मैं आपको, अगर आप मेरे को अपना व्हाट्सएप नंबर देते हैं या आप मेरे को इस नंबर पर अपना मैसेज लिख के भेजते हैं, $9713244805, इस नंबर पर आप मुझे अपने नंबर से मैसेज करें, और अगर आपको एक्टिव पैसिव की PDF फाइल चाहिए तो मैं आपको इस नंबर पे सेंड कर दूंगा। सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं SSC एग्जाम्स में, तो प्रैक्टिस के लिए लगभग हमारे पास ऑलमोस्ट 500 क्वेश्चंस हैं, तो उनको मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा उसकी PDF फाइल। उसके बाद जो भी आपको प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएं या मेरे नंबर पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।